बेटा ये हमारा 8 क्लास का 4 चैप्टर है और पाठ का नाम है कृषि। तो कृषि हमारे भारतवासियों का जो कार्य है वो मुख्य कृषि है। लगभग 2/3 भारत की जो जनसंख्या है बेटा वो कृषि पर ही आश्रित है और भारत एक कृषि प्रधान देश है। तो लेसन बड़ा इजी है, ध्यान से सुनेंगे तो बिल्कुल समझ में आ जाएगा। जैसे कि शुरुआत इसमें कर रखी है बच्चों से कि गुरप्रीत है, मधु है, टीना है, एक गांव से गुजर रहे थे। तो वहाँ उन लोगों ने एक किसान ने को खेत में जुताई करते हुए यानी काम करते हुए देखा और किसान ने उन लोगों से कहा कि वह गेहूं की बुआई करने जा रहा है और मृदा को अधिक उपजाऊ बनाने के लिए उसने अभी अभी खाद डाला है। तो मृदा होती है बेटा मिट्टी कि क्योंकि वो गेहूं की बुआई करना चाहता है तो मिट्टी की उपजाऊ शक्ति को बढ़ाना जरूरी है और मिट्टी की उपजाऊ शक्ति बढ़ती है खाद से। इसलिए वो बताता है बच्चों से कि उसने मिट्टी की उपजाऊ शक्ति को बढ़ाने के लिए खाद डाला है। उसने बच्चों से कहा कि गेहूं मंडी में अच्छी कीमत पर बिकेगा, जहां से उसे आटे में परिवर्तित करके कारखाने में, यानी अब आपने ये देखना है कि किसान ने तो गेहूं उगाया खेत में, जमीन में, लेकिन उसने उससे बताया कि जब वो मंडी में बिक जाएगा तो उसके बाद उसको आटे में बदला जाएगा और कारखाने में उसको आटे के या तो डबल रोटी या बिस्कुट या अन्य उत्पाद बनाए जाएंगे। तो पौधों से परिष्कृत उत्पाद यानी पौधों से जो उत्पाद हमें मिलता है उसको बेटा 3 प्रकार की आर्थिक क्रियाएं उसमें शामिल होती हैं। पहली प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक, यानी 3 क्रियाएं शामिल होती हैं। प्राथमिक जो क्रिया होती है यानी जो पहली क्रिया होती है, पहली यानी हमने बेटा इसको समझने के लिए जैसे एक पेड़ है सबसे या खेत है, खेत में सबसे पहले क्या होता है, हमें उत्पाद प्राप्त होता है। जैसे गेहूं का इसने उदाहरण दिया था गेहूं, तो इसलिए जब पहली चीज जहाँ से हमें प्राप्त होती है उसको बोलते हैं प्राथमिक क्रिया। तो इसका संबंध प्राकृतिक संसाधनों के उत्पादन और निरीक्षण से है। कृषि में कृषि हुई, मत्स्य हुई और संग्रहण इसके अच्छे उदाहरण हैं। यानी जिन चीज़ों से हमें कच्चा माल प्राप्त होता है उनको कहते हैं बेटा प्राथमिक। उसके बाद इसने द्वितीयक क्रिया यानी इसके बाद पहली क्रिया के बाद जैसे गेहूं को आटे में बदलना, ये हो गई हमारी द्वितीयक क्रिया। इन संसाधनों के प्रसंस्करण से संबंधित है, जैसे इस्पात विनिर्माण, डबल रोटी पकाना, कपड़ा बुनना, इन क्रियाओं के उदाहरण हैं। उसके बाद जब बेटा वो चीज़ हमें प्राप्त हो जाती है, जैसे भाई आटे में बदला, आटे से डबल रोटी वगैरह बन गई, तो डबल रोटी जब बाजार में पहुंची तो आपने वहाँ से खरीदी, तो ये हो गई सेवाएं, जिसे तृतीयक क्षेत्र कहा जाता है। तो तृतीयक क्रियाएं प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्र की को सेवा कार्यों द्वारा सहयोग प्रदान करती है। जैसे यातायात के माध्यम से हमारे पास पहुंचती है, व्यापार हो गया, इसमें बैंकिंग, बीमा, विज्ञापन, ये सब यानी तीसरे या तृतीयक क्षेत्र के उदाहरण हैं। इसमें सेवाएं शामिल होती हैं बेटा, इसलिए इसको सेवा क्षेत्र भी कहते हैं। फिर है जो कृषि है बेटा, एक ये प्राथमिक, जैसे मैंने बता दिया प्राथमिक क्रिया है, जैसे फसलों, फलों, सब्जियों, फूलों को उगाना, पशुधन वगैरह भी इसमें शामिल, आपसे उदाहरण पूछा जाए तो। और अगर विश्व की बात की जाए तो बेटा 50% लोग कृषि से संबंधित हैं। अगर भारत की बात की जाए तो लगभग 2/3 जनसंख्या जो है कृषि पर आश्रित है। और जो कृषि है बेटा वो अनुकूल सतलाकृति यानी सतल कैसा है, मिट्टी कैसी है, जलवायु कैसी है, ये सब चीज़ें अनिवार्य हैं। और जिस भूमि पर फसलें उगाई जाती है उसे कृषिगत यानी जो भूमि का क्षेत्र या जो भूमि का क्षेत्र जिस पर फसल उगाई जाती है या कृषि की जाती है उस क्षेत्र को कृषिगत भूमि कहते हैं। इसके बाद है बेटा आपका ये मैप है वर्ल्ड का। इसके बाद बेटा हम पढ़ते हैं कि कृषि उगाने के लिए उसकी सिंचाई, निराई, कटाई आदि क्रियाएं शामिल होती हैं। इस तंत्र के निर्गतों में अंतर्गत फसल, ऊन, डेयरी, कुक्कुट आदि उत्पाद भी शामिल होते हैं। तो मेन जो क्वेश्चन है आपका ये है कृषि के प्रकार, यानी कृषि कितने प्रकार की होती है। तो कृषि बेटा
विश्व में कृषि विभिन्न तरीकों से की जाती है, जैसे भौगोलिक दिशा, उत्पाद की मांग, श्रम और प्रौद्योगिकी के स्तर के आधार पर जो कृषि है बेटा उसको मुख्य दो भागों में बांटा गया है। नंबर 1 निर्वाह कृषि और नंबर 2 वाणिज्य कृषि। तो सबसे पहले हम निर्वाह कृषि को समझेंगे और उसके बाद वाणिज्य कृषि। जैसे नाम से स्पष्ट हो रहा है बेटा, निर्वाह कृषि, निर्वाह का अर्थ होता है गुजारा, कि जो कृषि सिर्फ एक गुजारे के लिए की जाती है या परिवार के लिए ही पैदावार होती है उसको निर्वाह कृषि कहते हैं। इस कृषि में बेटा परिवार के सदस्य ही मेहनत करते हैं और इसमें प्रौद्योगिकी वगैरह यानी इसकी आवश्यकता नहीं होती। तो निर्वाह कृषि को भी बेटा कई भागों में बांटा गया है। जैसे गहन निर्वाह कृषि, ये भी वैसी है कि इसमें ये निर्वाह कृषि के उदाहरण है बेटा गहन निर्वाह कृषि की। जैसे वैसे तो कृषि को दो भागों में बांटा गया है, निर्वाह कृषि और वाणिज्य कृषि, लेकिन इनके भी पार्ट हैं निर्वाह कृषि का। जैसे गहन निर्वाह कृषि, इसमें क्या होता है कि किसान एक छोटे भूखंड पर साधारण औजारों और अधिक श्रम से खेती करता है। अधिक धूप वाले दिनों से युक्त जलवायु और उर्वर मृदा वाले खेत में एक वर्ष में एक से अधिक फसल उगाई जाती है। चावल मुख्य फसल है, इस अन्य फसलें भी जैसे उगाई जाती हैं गेहूँ, मक्का, दालें और तिलहन वगैरह। और जहाँ पर ये उगाई जाती हैं दक्षिणी पूर्वी एशिया है जहाँ पर जनसंख्या अधिक रहती है। इसके बाद आदिम निर्वाह कृषि है बेटा, इसको स्थानांतरी कृषि और चलवासी पशुचारण वगैरह इसमें शामिल होते हैं। जैसे स्थानांतरी कृषि तो नाम से ही स्पष्ट होता है कि जो कृषि एक स्थान से दूसरे स्थान पर की जाती है वहाँ पर की जाती है। ये वृक्षों को काट कर और जलाकर यानी भूमि का क्षेत्र साफ किया जाता है, राख को मिट्टी में मिला दिया जाता है ताकि वो उपजाऊ शक्ति प्राप्त कर ले। और जहाँ वो फसल उगाई जाती है ज़्यादातर मक्का है, आलू है, कसावा, इस तरह की बेटा वहाँ पर फसल उगाई जाती हैं। जब उस मिट्टी की उर्वरता खत्म हो जाती है तो वे दूसरे नए क्षेत्र पे भूखंड पर चले जाते हैं। इसको ही स्थानांतरी कृषि कहा जाता है। और ये नाम आपने याद रखना कि स्थानांतरी कृषि को कीर्तन और दहन कृषि के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद बेटा चलवासी पशुचारण है। ये हम निर्वाह कृषि के उदाहरण पढ़ रहे हैं कि सहारा के अर्धशुष्क और शुष्क प्रदेशों में मध्य एशिया और भारत के कुछ भागों जैसे राजस्थान है तथा जम्मू और कश्मीर है, ये इस तरह की कृषि वहाँ पर की जाती है। इस प्रकार की कृषि में पशुचारक जो होते हैं ना, पशु चराने वाले, वे अपने पशुओं के साथ चारे और पानी के लिए एक स्थान से दूसरे मार्गों पर घूमते हैं। और इस प्रकार की गतिविधि जलवायु यानी जब वे एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं तो कई बार जलवायु बाधा बन जाती है कि जब जलवायु ठंडी या गर्म ज़्यादा हो जाती है तो उनको वो स्थान छोड़कर दूसरे स्थानों पर जाना पड़ता है। और जो पशुओं से प्राप्त होने वाली चीज़ें हैं बेटा, इसमें जैसे वो सबसे पहले तो जैसे दूध, मांस, ऊन और खाल वगैरह उत्पाद प्राप्त होते हैं। और जो वे पशु पालते हैं उनमें भेड़ हैं, ऊँट हैं, मवेशी हैं, याक हैं, बकरियां हैं, इस प्रकार के बेटा वे ये जीव जंतु पालते हैं। तो ये था बेटा हमारा टॉपिक कृषि का, कि कृषि मैंने बताई थी दो प्रकार की, निर्वाह कृषि और वाणिज्य कृषि। तो जो उदाहरण पढ़े हमने, सबसे पहले ये पढ़े थे हमने निर्वाह कृषि के उदाहरण। निर्वाह कृषि कितने प्रकार की होती है? गहन कृषि, आदिम निर्वाह कृषि और स्थानांतरित कृषि और चलवासी कृषि। इसके बाद हमारी हेडिंग आएगी वाणिज्यिक कृषि। ये बेटा हम कल पढ़ेंगे। थैंक यू।